क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीजें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। इंसान होने का क्या फायदा है अगर हम अपनी जो एक ऐसी पावर है जो कि जानवरों से अलग है उसको नहीं यूज करते हैं। सिर्फ खाते हो, पीते हो, निकालते हो, प्लेजर्स में इंडल्ज रहते हो। ये तो सब जानवर भी करते हैं, इसमें अलग क्या है? एक ही तो चीज है हम इंसानों के पास में जो जानवरों से अलग है, कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट हम ऐसा करते क्यों नहीं है? बताओ, अगर किसी के पास में कोई जवाब है कि क्यों हम इतने सुपरस्टिशियस हैं, क्यों हम कुछ भी मान लेते हैं। बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी। यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। बट मान लेते हैं आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस वक्त जब आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होगा, डॉक्टर्स के पास में जवाब नहीं होगा, आपके पास में जवाब नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और कोई इंसान आकर के बोलेगा कि ये कर लो, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो करोगे या नहीं करोगे? तो क्या आप फंसते नहीं चले जा रहे हो? अगर आज आपके पास में एक छोटी सी चॉइस है, यानी एक तरफ एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, एक तरफ है डबल चीज पिज्जा, तो दोनों में से आप क्या चूज करते हो? पूरी लाइफ में आपने करोड़ों डिसीजंस लिए, उसमें से एक है ये, लेकिन उस वक्त आप दोनों में से क्या चूज कर रहे हो? दैट इज द एसेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी जो आपकी छोटी छोटी चॉइसेस हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं, वो धीरे धीरे कंपाउंड होते चले जाएंगे और आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, या तो अच्छा या बुरा। चलो इसको यहां से शुरू करते हैं। क्या हम लोगों को पता भी है सुपरस्टिशन होता क्या है? सर, सुपरस्टिशन मतलब हमारे मन की धारणा है। जैसे कहते हैं चप्पल उल्टी करने से लड़ाई होती है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि चप्पल उल्टी करने से लड़ाई होती है। सर होती है सर। अच्छा, होती है? आपकी होती है? मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है? नहीं सर, मतलब दिमाग में बैठ जाता है, देखते हैं तो सीधी करनी है। मतलब अगर कहीं चप्पल उल्टी दिख जाती है तो हम फटाफट से उसको सीधी करते हैं। हाँ। ये तो देखो बहुत ही बेसिक लेवल का सुपरस्टिशन हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं सुपरस्टिशन की बात करता हूं, आप लोगों के माइंड में यही चीजें आती हैं। अरे सिर्फ ये नहीं है सुपरस्टिशन, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां पर के ये देखा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर आउटकम को लिंक कर दिया जाए एक पर्टिकुलर तरह के एक्शन से, तो जानवर उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं। मतलब एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न दो तरीके का होता है, एक जिसका साइंटिफिक बेसिस है और दूसरा जिसका नहीं है। अगर नहीं है और फिर भी आप उसको मान रहे हो या उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, दैट इज अ सुपरस्टिशन। अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं? और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। सब कुछ छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। जो प्रॉब्लम की पूरी जड़ थी वहां पर, वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए। तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं, इनकी बातें, मेरी बातें, या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में, जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में, इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, यानी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जब हरकतें देखोगे तो इतना सुपरस्टिशन भरा पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी उनकी मदर की डेथ हुई, वहां पर गए और वहां पर जाकर के क्या बातें चल रही थी कि काम करते हैं, ये जो बॉडी है ना, इसको यहां से वहां शिफ्ट कर देते हैं। आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि भाई ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कहते हैं यहां पर ना ऊपर शेड है, तो आत्मा को निकलने में दिक्कत होगी, तो अगर हम बॉडी को यहां कर देंगे तो इनकी आत्मा बड़े आराम से निकल जाएगी, इनको मुक्ति मिल जाएगी। आप हंस रहे हो लेकिन आप खुद ऐसे हो। जो मैजिक है
क्या वो सुपरस्टिशन नहीं है? ये मान लेना कि मैजिक एक्चुअल में होता है। आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो इसीलिए आपको बस अपना काम जो उन्होंने सही कहा एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम। तो स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की हो गई, एक वो जो आपको भटका रही है, यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को, वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो, और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो, अच्छे से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए। अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है, स्क्रिप्चर्स को समझना है, क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे? आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो इसीलिए आपको बस अपना काम जो उन्होंने सही कहा एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम। आप में से कितनों ने नाम सुना है नोकिया का? बहुतों ने तो सुना भी नहीं होगा, क्योंकि तब आप पैदा ही नहीं हुए थे। एक जमाना होता था जब नोकिया पूरे वर्ल्ड का लीडर था मोबाइल फोन्स में, लेकिन फिर जब स्मार्टफोन आए तो वो समझ नहीं पाया कि मार्केट किस तरफ जा रही है, वो अपने हिसाब से करता चला गया काम को। नहीं, ये मत समझो चेंज नहीं किया, उसने चेंजेस करे होंगे, लेकिन अपने हिसाब से करे, मार्केट के हिसाब से नहीं करे। दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे मिड साइज की कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है, उसे पता होना चाहिए ना कि मैं इस बिजनेस में एंटर कर रहा हूं, इसमें ऑलरेडी ये कंपनीज हैं, उसका क्या चल रहा है, उसके हिसाब से इंसान गैप ढूंढ सकता है। तो सबको ऐसी एक रिपोर्ट की जरूरत है जो कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसको मिल जाए और 3 महीने ना लगाने पड़े और लाखों रुपए ना खर्चने पड़े। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलने से पता है क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है कि पांव यहां रखूं कि यहां रखूं, इस चट्टान पे काई है, यहां पे फिसलेगा, ये चट्टान सूखी है लेकिन गोल है, फिसल सकता है, लेकिन ये डिसीजन पल पल में लेना, क्योंकि यूं उतरना है, यूं। और मैं जिन सेकंड्स में उतरा, मैं समझ गया आज के बाद जब आऊंगा ये ट्रेकिंग हमेशा करूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाएं, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पार्क के एक्सरसाइजेस होती कर सकते हैं। जबरन कोई काम कराया जा सकता है तो अपनी दक्षता के ऊपर जबरन कानून लागू करो। जबरन, जानबूझ के स्किल मजबूत, जानबूझ के सेलिंग स्किल मजबूत, जानबूझ के एटीट्यूड पॉजिटिव, जानबूझ के अपना नॉलेज बढ़ाना है। ताकत, प्रेशर, जबरन। क्योंकि आज तक धरती पे दुनिया ने जबरन प्रेशर डाल के हमसे काम करा लिया, तो हमें कोई फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। अब अपने जीवन में अपनी जो दक्षता है ना, एफिशिएंसी, इस पे जबरन का कानून लगाओ।